पानी साहब, आप खुद जज रहे हैं, कानूनदान हैं। हाई कोर्ट के 6 जजेस का ये खत बहुत चर्चा है आज इसमें। आजकल पाकिस्तान में 24 घंटे हो गए, सुप्रीम कोर्ट का आज फुल कोर्ट ये सेशन हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, जब से ये शौकत सिद्दीकी साहब का केस का फैसला आया उसके फौरन बाद मैंने फौरन सोचा कि अब कुछ न कुछ होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला था इसमें कि ये शौकत सिद्दीकी साहब ने एक मीटिंग में, लॉयर्स की मीटिंग में कहा कि उन पे इन्फ्लुएंस किया गया, और उस वक्त तो लोगों ने उनकी बात सुनी नहीं, लेकिन उनके खिलाफ फैसले हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उसी को अब रिवर्स किया और उसको अब ये जो उनको ऑनरेबली उनको रिटायर कर दिया। इसके बाद कुछ न कुछ तो होना था, और मेरे ख्याल में वो यही हुआ जो अभी हुआ, क्योंकि उसके बाद से मेरे ख्याल में जजेस के जो अपने दिल में जो चीजें थी वो उन सामने उभर करके आ गई, और उन्होंने कहा हमें कुछ करना चाहिए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, जिस तरह इंडिया में हुआ था कुछ अर्से पहले, मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले, कि वो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कॉल की, और उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस बनाई जाती हैं वो चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं, वो सही नहीं बनाते, उसका कोई तरीका होना चाहिए। तो जो जुडिशरी होती है उसके भी अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, और अगर जुडिशरी को प्रॉब्लम्स होते हैं आमतौर से लोग इग्नोर कर देते हैं, और लेकिन उनके प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये खास तौर से प्रॉब्लम जो उन्होंने पेश किया कि उनको कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई या कुछ ऐसी हरकतें की गई, ये एक ऐसी चीज है जिसकी की इंक्वायरी करना लाजमी है। अब अगर वो चीफ जस्टिस के पास जाते तो हो सकता था चीफ जस्टिस साहब समझते कि चूंकि जुडिशरी का मामला है तो इसको दबा के रखना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो ये शायद फैसला करते और कुछ नहीं करते। वो इस वास्ते जो उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास गए हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब कोई इसको रोक नहीं सकता। जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला गया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल परमानेंट बॉडी है और उसका एक अपना काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और हालांकि वो आमतौर से सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल काउंसिल के पास उस वक्त इंसान जाता है, जज जाता है और कोई भी जाता है जब वो किसी जज के खिलाफ कोई केस लेके जाता है, उसको चाहता है कि वो अपनी बेंच से अलग हो जाए। लेकिन यहाँ पर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक किस्म की आर्बिटर होगी जो उनके प्रॉब्लम्स हैं जजेस के। अब क्या करना है इसको, ये एक बड़ा फैसला है। अब उसको अगर तो ये किया जाए कि एक सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब कहें कि नहीं हम इसको खुद देखेंगे, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होगा। इसको करना ये चाहिए कि कमेटी बननी चाहिए, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की अपनी जो मेंबर्स हैं उनमें से कमेटी बननी चाहिए। और क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो हियरिंग्स होती हैं वो हमेशा वो सीक्रेट होती है और वो पब्लिक में नहीं आती हैं, तो इस वजह से उनके सामने ये हियरिंग होनी चाहिए और उसमें देखना चाहिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है उसके पास वही पावर्स है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 210 के तहत वो किसी को भी बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट को भी बुला सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो इस वजह से उनके पास ये मौके हैं, तो इस चीज को देखें, और लेकिन इन कैमरा सेशन करें ताकि वो एक सही नतीजे में पहुंचे, उसके बाद फिर देखा जाए। सो इंक्वायरी होनी चाहिए। सेनेटर साहब, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद और उससे पहले भी 2022 अप्रैल के बाद पीटीआई जो कुछ कहती रही, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पीटीआई ने, और वो समझते हैं कि जो हम कह रहे थे जजेस ने, 6 जजेस ने वही कुछ तकरीबन लिख दिया अपने ख़त में। अब इन्हीं जजेस के पास पीटीआई वालों के केसेस भी हैं। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, सूरत हाल तो अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री को भी अगर सामने रखें और पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी सामने रखें, हमारे यहाँ ये बात तो पब्लिक नॉलेज में हमेशा रही है कि जो जुडिशरी है, एस्टैब्लिशमेंट जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि उसमें जुडिशरी हिस्सेदार है, उसका बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है, और उसने एट विम्स जो इस मुल्क की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है
उसको चेंज करने में अपना किरदार अदा किया है। उन्होंने मुतनाज़ फैसले दिए हैं, और मुतनाज़ फैसले देने की जो तारीख है वो मौजूदा दौर से तो शुरू नहीं होती। ये तो पाकिस्तान में 7 दहाइयों से यही अमल हमें देखने में नजर आ रहा है जी। 1954 से जस्टिस मुनीर वाले फैसले से शुरू हुआ, दुरुस्त, और अभी तक ये सिलसिला उसी तरह जा रहा है। अब मैं ये मौजूदा हालात में जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, मैं इसको जो हमारे, अगर आप बाकी माशी हालात को भी सामने रखें, सियासी हालात को भी सामने रखें, और उनके साथ मिला के अगर जब आप इसको देखें, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो रियासत है वो और जो मुल्क है वो एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। और ये अनरेवलिंग, इसी को तो कहा जाता है अनरेवलिंग। किसी और मायने में या पैराए में अगर इस्तेमाल होता है तो वो आप मुझे बता दीजिए। ये इस वक्त हम अपने माशरे की अनरेवलिंग देख रहे हैं कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टी, सियासत, सियासी अमल वो बेमायनी होकर रह गया है, जिसमें मईशत जो है वो काम नहीं कर रही, बेमायनी होकर रह गई है। और इसी तरह जो निज़ाम इंसाफ जो सबसे बड़ा इदारा है और कलीदी इदारा है किसी भी माशरे को अनाकी में जाने से रोकने के लिए, अब वो भी इस बहरान का शिकार हो गया है। और तो फिर आप समझते हैं सेनेटर साहब कि ये बहरान क्राइसिस बढ़ेगा, या जो प्रोसीडिंग आज सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच में हुई, फुल कोर्ट वो सेशन हुआ, उससे मामला संभल सकता है? क्राइसिस सिर्फ उसी सूरत में संभलेगा अगर वकला तंजीमें बाहर निकल आए, अगर वकला बॉडीज बाहर निकल आए, और जो जुडिशरी है वो अज खुद इस मामले में, क्योंकि इल्जामात की जो नौयत है वो बहुत संगीन है, बाकायदा दस्तावेज साथ लगाई गई हैं, और जो ये आम आदमी नहीं कह रहे, ये टीवी टॉक शोज के ऊपर बैठकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं हो रही, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां नहीं हो रही। ये हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ये बीती। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मेरे बहनोई हैं उनको अगवा किया गया। एक साहब कह रहे हैं कि मेरे घर पे क्रैकर्स फेंके गए मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए, फिर उनका तबादला कर दिया गया। एक साहब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस अफसरान उनसे राब्ता करके फैसला लेने की कोशिश करते रहे, उनको धमकाते रहे। ये संगीन इल्जामात है, और ये भी नहीं कि कोई एक जज साहब कह रहे हैं। यानी बात तो वही है ना कि जब संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो तहकीकात होनी चाहिए। इधर रुकिएगा जज साहब, आपने खुद ही जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाले केस की बात कर दी। आपने कहा कि वो जब फैसला आया तो आप सोच रहे थे कुछ ना कुछ होगा। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उस फैसले के रद्द अमल में ये चीज़ आई, या उस फैसले की वजह से जो अदलिया का फैसला था, इन जजेस में इनकरेजमेंट पैदा हुई कि नाउ वी शुड स्पीक आउट। और इसमें फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जब सारा कुछ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ हो रहा था तो फिर उस वक्त क्यों नहीं कोई बोला था? देखिए, उस वक्त एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा था कि उस वक्त बोलने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मकसद मैं देख रहा हूँ, और ये सब ऑनरेबल जजेस हैं, जितने जजेस हैं इनको सबको मैं जानता हूँ पर्सनली, और ये सब बड़े ऑनरेबल जजेस हैं, और ये इनका कोई मोटिव नहीं है, कोई प्राइवेट मोटिव नहीं है। उनका सिर्फ मोटिव ये है कि वो एक चीज़ को मंजर आम पे लाना चाहते हैं जो कि शायद उनके साथ हो रही है, और जो कि शायद होती रही है, पहले भी होती रही है, हमको शायद पता नहीं था, होती रही होगी, और वो चाहते हैं इसको मंजर आम पे लाया जाए ताकि पता चले और कुछ हो, कुछ किया जाए इसके मुतालिक। और शौकत सिद्दीकी साहब के फैसले के बाद, खासतौर से जब वो बरी हो गए हर एक चीज़ से, तो उनको हिम्मत हुई कि वो ये एक फैसला करें, और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया मेरे नज़र में, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। क्योंकि इससे अगर इसका फैसला सही हो जाएगा तो इसके बाद फिर हमारी जुडिशरी जो है वो अपने सही तौर तरीके से चलनी शुरू हो जाएगी। सेनेटर साहब, एक और भी, यानी आप ऐवान बाला के रुकन रहे हैं, पार्लिमान लोगों की विल की रिफ्लेक्शन है, इदारे यूं आमने सामने आ जाएं, बहरान की बात आप पहले भी कर रहे थे, आखिर इसका कोई हल भी तो होगा ना? हल इसका हमारे आईन में दे रखा है पराचा साहब। अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर अमल कोई नहीं करता। आईन में हर किसी इदारे का, चाहे एग्जीक्यूटिव का वो हो या जुडिशल हो, हर दायराकार का मुतय्यन किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने दायराकार से बाहर निकल आई और फिर इंटिमिडेशन
तो फिर इस तरह की चीजें तो होंगी। हाल तो हमारे सामने एक तो सरे दस्त मौजूद है कि तमाम इदारे आइन के तहत दी हुई अपनी हदूदो कयूद में रहे, नंबर एक। नंबर दो, ये जो इल्जामात लगे हैं इंतहाई संजीदा नौयत के हैं और जिन साहिबान का इनके अंदर जिक्र किया जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे बड़ी चार्जशीट क्या हो सकती है कि 6 जजेस हाई कोर्ट के वो खुद कह रहे हैं कि हमारे से मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए फलाने फलाने अफसर ने हमसे राब्ता किया। उनके आप एनेक्सेस के अंदर मौजूद जो लेटर्स हैं वो पढ़े, उन्होंने उन अफराद के नाम भी लिखे, उनकी किस इंटेलिजेंस एजेंसी से ताल्लुक है उनका जिक्र भी किया है। तो ये भी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग जिन्होंने अगर वो वाकई करार पाए जाते हैं कि उन्होंने मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए असरअंदाज होने की कोशिश की तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनकी महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगर अदरवाइज हुआ तो अदरवाइज ऑफ कोर्स तो फिर ये जो जिसने गलत इल्जाम लगाया तो फिर उनके ऊपर भी होना चाहिए। मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल रखता हूं कि मैं खुद और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हमने सेनेट के इलेक्शंस के अंदर कैमरे बरामद कर लिए। वो आखिर किस मकसद के लिए लगाए गए थे और कौन लगाने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान, लेकिन क्या तहकीकात हो पाई? एक कमेटी उसके ऊपर बनी लेकिन उसके बाद उस कमेटी का एक इजलास भी नहीं हुआ। ये वो दौर था जब पीटीआई की हुकूमत थी। जी हाँ। तो हम अब अपनी अगर मुल्क को ठीक डगर पर डालना चाहते हैं तो फिर हम सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इस चीज का एहसास करना होगा कि द कंट्री इज नॉट वर्किंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी और हमें मुल्क को दुरुस्त करने के लिए अपने रवैयों को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि मुल्क दुरुस्त करना है तो एक कदम पीछे हटना होगा, रवैयों को दुरुस्त करना होगा। बहुत शुक्रिया